मरवाही उपचुनाव के सियासी मैदान से बाहर होने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अब भाजपा को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कई दिनों से चल रहे सियासी उठापटक और कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह की मुलाकात के बाद इस फैसले से चुनाव के कई समीकरण बदल सकते हैं। इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस गठजोड़ से स्पष्ट हो गया है कि जोगी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। मरवाही के चुनावी मैदान में जोगी की पार्टी भले ही चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन जोगी की पार्टी और जोगी परिवार ही इस चुनाव के सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, प्रचार के पहले दिन से दोनों ही दल जोगी और उनकी पार्टी को लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों को ये पता है कि पिछले कई चुनाव में रिकॉर्ड जीत अपने नाम करने वाले जोगी परिवार और उनकी पार्टी के पास वोटों की ताकत है। लेकिन इस खेल में बाजी मारी भाजपा ने। कई दिनों की सियासी उठापटक के बाद आखिरकार जेसीसीजे ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि ये बीजेपी और जेसीसीजे का स्थायी गठबंधन नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मरवाही की जनता जोगी परिवार के सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। ये कोई स्थायी गठबंधन नहीं है, ये कोई स्थायी समझौता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। श्रीमती रेणुका जोगी जी को, अमित जोगी जी को, पूरे परिवार को और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के हमारे साथी धर्मजीत जी, राजेंद्र रॉय और बाकी टीम ने जो गंभीर सिंह को समर्थन देने का निर्णय उन्होंने लिया है। लगातार रेणु जोगी मरवाही की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन हम कर रहे हैं, ये अपील उनकी है कि वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त कराएं। धर्मजीत जी से हम लोगों की मित्रता है, साथ 3 बार विधायक रहे हैं और स्वाभाविक रूप से रमन सिंह जी से उनके पारिवारिक संबंध भी हैं। और जोगी परिवार अगर न्याय मांगने निकला है कि मेरा फार्म क्यों निरस्त हुआ, तो स्वाभाविक रूप से वो न्याय मांगेंगे तो हमको लाभ मिलेगा उसका। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और जेसीसीजे दोनों ही पार्टियों पर हमला तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दोनों के बीच बहुत पुरानी सांठगांठ है, पहली बार खुलकर सामने आया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि इस गठजोड़ से स्पष्ट हो गया कि जोगी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि जिस विचारधारा के खिलाफ हमेशा जोगी जी लड़े, उसी के साथ जाने का फैसला अमित ने क्यों लिया, ये समझ से परे है। इनका गठबंधन है, वर्षों से चल रहा था। पहली बार ये लोग खुले में स्वीकार किए। रमन सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं और अमित जोगी जी स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों की स्वीकृति इस बात बचायक है कि इनके पुराने संबंध रहे हैं। अमित जोगी का ये बोलना कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सीधी बात नहीं हुई है, क्योंकि सीधी बातें तो उनकी हुई है। और मरवाही का जो उपचुनाव है वो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसमें ना जोगी परिवार कुछ बिगाड़ पाएगा, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ बिगाड़ पाएगी। तो मरवाही के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या भाजपा का प्रेम अमित जोगी जी का और कितना डुबाएगा इस पार्टी को, और कितने ऐसे निर्णय होंगे जिसमें ये लगने लगे कि हम भाजपा की गोद में जाके बैठ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले कई चुनाव में मात खाने वाली भाजपा अब जोगी के नाम के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। वहीं कांग्रेस दोनों पर हमेशा से सांठगांठ होने के आरोप लगाती आई है। उसका ये आरोप सच साबित हुआ है। मतदान में अब गिनती के दिन बचे हैं। देखना यह होगा कि इस बदले हुए समीकरण से चुनावी नतीजे कितने और किसके पक्ष में बदलते हैं। मरवाही से शरद अग्रवाल और जितेंद्र थवायत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।